तो कल हमने ये देखा था कि एक एसेट अकाउंट के अंदर ही अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और जब हम उसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो जो एसेट अकाउंट का बैलेंस होता है वो बुक वैल्यू दिखाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ वो अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं कल आपको इस अकाउंट से समझा रहा था, हमने इस अकाउंट में जैसे एसेट अकाउंट है, हम इसमें ये देख रहे थे कि अगर हम इस एसेट में हम खरीदते हैं, फिर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो बैलेंस बचता है, ये बैलेंस कौन सा है, इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू, या इसको रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं। फिर ये वाला जो बैलेंस है, ये अपना जो है ये उतर कर इधर आएगा, फिर हम इसके अंदर से फिर डेप्रिसिएशन लगाया हमने, और फिर उसके बाद ये बुक वैल्यू आ गई, फिर ये बुक वैल्यू हमारी उतर के नेक्स्ट ईयर आई, ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर आई तो फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया, फिर हमारी बुक वैल्यू कम हो गई, फिर खरीदी तो उसमें ऐड हो गई। तो ये अकाउंट में हमने ये देखा था कि किस ढंग से परचेज सेल हमारी चलती रहती है और एक ही अकाउंट में सारा काम हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन, अब हमने को कैसे क्वेश्चन में मालूम पड़ेगा कि यही मेथड यूज की गई है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ एक ही एसेट का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाई गई है। अब इसका फिर सर इसका ऑल्टरनेट क्या, ऑल्टरनेट तरीका एक ये है कि मैं एक अकाउंट बनाने के बजाय मैं दो अकाउंट बना रहा हूँ। अच्छा, दो अकाउंट में क्या होता है कि जब भी हम एसेट खरीदते हैं, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, जब भी हम एसेट खरीदते हैं तो वो मैं मशीनरी अकाउंट में लिख रहा हूँ, और जब डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ तो मैं वो दूसरे अकाउंट में लिख रहा हूँ। तो मैं अभी तक क्या था, अभी मैंने आपको जो चीज दिखाई उसके अंदर क्या हो रहा था कि हम डेप्रिसिएशन और एसेट एक ही अकाउंट में लिख रहे थे। जैसे यहाँ पे हमने एसेट खरीदी और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया तो इसी अकाउंट में लगाया, तो अपने आप इस एसेट का बैलेंस घट गया। लेकिन दूसरी मेथड होती है डेप्रिसिएशन को निकालने की मेथड नहीं है, ये डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की मेथड है। कि जब हमने एसेट खरीदी तो हमने मशीनरी अकाउंट में लिख दिया टू बैंक, और जब डेप्रिसिएशन लग रहा है तो हमने प्रोविजन अकाउंट में लिखा, तो प्रोविजन अकाउंट में लिखा तो हमने एंट्री क्या की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और इस डेप्रिसिएशन को फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जब डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं तो हम प्रोविजन अकाउंट में लगा रहे हैं, मशीनरी अकाउंट में नहीं लगा रहे, हम प्रोविजन अकाउंट में लगा रहे हैं, अलग अकाउंट में लगा रहे हैं। हमने लगाया बाय डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए। इज दैट ओके? ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक जो मैंने आपको बताई चीज? यस सर। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का बैलेंस आएगा, ये आपका बैलेंस है। और प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस भी हो जाएगा जब इस अकाउंट में लगाएंगे। अभी अकाउंट बंद तो हुआ नहीं, जब भी अकाउंट कोई बंद नहीं होता तो उसका बैलेंस निकालते हैं, तो जब साल खत्म होगा तो प्रोविजन अकाउंट का जब बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस क्रेडिट डाउन, कितना, 20,000 रुपए। ये टोटल हो गया आपका 20,000, और इधर भी हो गया 20,000। अब सेकेंड ईयर आ जाइए, अब अपना आ गया सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में ये बैलेंस क्रेडिट डाउन जो है, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 2 लाख रुपीज। आपको पेन कॉपी पेंसिल वगैरह जो भी है नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो करना रहेगा, है ना, तैयारी कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड भाषण चलता रहेगा, ठीक है। ये बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो अब सेकेंड ईयर हम आ गए। सेकेंड ईयर में बैलेंस क्रेडिट डाउन जो है यहाँ पे बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 20,000। सेकेंड ईयर फिर हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सेकेंड ईयर जब फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मैं फिर डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में लिखूंगा, इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ता जाता है, इसीलिए इस अकाउंट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो वो भी इसी अकाउंट में लगाऊंगा, बाय डेप्रिसिएशन 20,000। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस करेगा, कितना, 40,000। टोटल हो जाएगा इसका 40,000, घर का टोटल भी हो जाएगा 40। तो सेकेंड ईयर जब इसकी बात करूंगा, मशीनरी अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन लगाया नहीं है, तो मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है वो रहेगा टू बैलेंस
कैरी डाउन 2 लाख रुपीस। अब ये सेकेंड ईयर भी हमारा क्लोज हो गया 2 लाख रुपीस। सेकेंड ईयर भी हमारा ये क्लोज हो गया, ये हमारा कैलकुलेटेड। अब इसी इंफॉर्मेशन को मैं बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगा सेकेंड ईयर? मान लीजिए सेकेंड ईयर की जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे शो करूंगा? सॉरी, ये सेकेंड ईयर का अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। इस इंफॉर्मेशन को मैं दिखाऊंगा इस ढंग से। मैं यहाँ पे 2 अकाउंट दिखाऊंगा, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। या घटा के भी इसमें से दिखा सकता हूँ और अलग अलग दिखा सकता हूँ, वो जैसा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस था 2 लाख का और क्लोजिंग में भी बैलेंस है 2 लाख का। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का, क्लोजिंग हो गया, और ये ओपनिंग क्लोजिंग दो लाख के हो गए। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 20,000 का और क्लोजिंग बैलेंस 40,000 का। ओपनिंग बैलेंस 20,000 का है और क्लोजिंग बैलेंस मेरा 40,000 का। अब इस अकाउंट से एक ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर साल के शुरू में भी 2 लाख का बैलेंस था, एंड में भी है, तो इस साल ना हमने कोई मशीनरी खरीदी है ना हमने कोई मशीनरी बेची है, लेकिन हमारा बैलेंस प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस 20,000 से बढ़ के 40,000 हो गया। इसका मतलब इस साल हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा? दिलीप, कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा हमने? 20,000। 20,000। 20,000 से बैलेंस बढ़ गया प्रोविजन अकाउंट का। इसका मतलब अभी क्या हो रहा था, मैंने आपको जब ये चीज बताई थी, मैंने कहा था जब एक ही अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगता है तो मैंने आपसे कहा था भाई ओपनिंग बैलेंस हमारा 1,60,000 का था, क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 का, तो 40,000 कम किस चीज का हुआ? डेप्रिसिएशन। मशीनरी अकाउंट में कुछ और नहीं दिया हुआ, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो 40,000 कम हो गया डेप्रिसिएशन का। तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कम होने से हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे कल, जो मैंने आपको समझाया था। लेकिन जब हम प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो मशीनरी अकाउंट के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, वही का वही रहेगा। प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा, तो डेप्रिसिएशन लगाया। तो पहले 20,000 से था, ये दोनों मेथड में फर्क है। मैंने आपको फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने जब आपको कल मशीनरी अकाउंट बनवाया था तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 1,60,000 से घट के 1,20,000 हो गया, तो हमने कहा 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। यहाँ पे इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन तो मशीनरी अकाउंट में लगा ही नहीं रहे, तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस तो सेम ही है। डेप्रिसिएशन जोड़ रहे हैं किसमें? प्रोविजन मेथड अकाउंट में। तो प्रोविजन अकाउंट के अंदर 20,000 था, अब बढ़ के 40 हो गया। इसका मतलब 20,000 रुपए जो जोड़ा है हमने, इस साल का नया डेप्रिसिएशन जोड़ा। ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाते हैं तो जो मशीनरी अकाउंट के बैलेंस में रिडक्शन, कमी आती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जितने से बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। और जब हम प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस मशीनरी एसेट अकाउंट का नहीं रिड्यूस होता, प्रोविजन अकाउंट का जितना बैलेंस बढ़ जाता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। अब सवाल ये उठता है, अगर हमने एसेट खरीदी होगी तो क्या होगा? एसेट खरीदी होगी तो क्या होगा? ये बैलेंस क्रेडिट डाउन है 2 लाख का, थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर हमने टू बैंक लिखा, सपोज हमने 1 लाख की एसेट और खरीद ली, और फिर हमारा जो बैलेंस क्रेडिट डाउन हो जाएगा थर्ड ईयर में, वो हो जाएगा बढ़ के 3 लाख रुपए। दिस इज एंड दिस इज बैलेंस बढ़ गया 3 लाख से 3 लाख। 3 लाख दोनों बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस जो था वो 2 लाख था,
अब 2 लाख से बढ़ के हमारा बैलेंस 3 लाख हो गया, हमारा बैलेंस बढ़ गया। प्रोविजन अकाउंट में क्या होगा? प्रोविजन अकाउंट के अंदर थर्ड ईयर आए हम, यहां मैं लिखूंगा बाय बैलेंस 40,000, क्या है ये 40,000 का बैलेंस है हमारा। अब जब थर्ड ईयर में मैं जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन, तो एक तो मेरे पास 2 लाख की मशीनरी पहले से थी, 1 लाख की और खरीद ली, दोनों पे लगेगा। 1 लाख की कब खरीदी उसके हिसाब से लगेगा, वो अपने को डेट मैंने दी नहीं है और आना आपको जरूरत है, तो कैसे मालूम पड़ेगा इस साल कितना लगा? सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन 25,000, यहाँ पे जो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा वो हो जाएगा 65,000। $65,000 का बैलेंस था। ये बैलेंस अपने को क्या बता रहा है? ये अब इस अकाउंट को हम इंफॉर्मेशन को हम बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे? इस इंफॉर्मेशन को जब बैलेंस शीट में लिखना होगा तो हम ये थर्ड ईयर की बैलेंस जब बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस है हमारा 40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 40 हो गया और 65 हो गया। और एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3 लाख। 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3 लाख। अब ये अकाउंट क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? दिव्यानी बताओ ये अकाउंट अब क्या इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है? So provision for depreciation. मेरे को यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया? The provision for depreciation में 25,000 का depreciation लगा। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना इस साल डेप्रिसिएशन लगाया? प्रोविजन नहीं बोलो, ये बोलो इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगाया, आपको ये बोलना है, आपने को ये इन्फॉर्मेशन कितना लगाया? 25,000। 25,000। और कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसमें से? 1 लाख की मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख। एक दूसरी इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है, ये 2 इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। यस Yes sir. ठीक है, अभी मैं आगे देखता हूँ, एक सेकंड, जो मैंने शीट बनाई है 65 नंबर वाली शीट है जो हम ये बात कर रहे हैं। अब दिलीप ये बताओ क्वेश्चन नंबर 8 से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है? परचेज ऑफ मशीनरी 10,000 एंड डेप्रिसिएशन 6,000। वाह, इस साल हमने 6,000 का डेप्रिसिएशन लगाया और 10,000 की मशीनरी खरीदी, बस इतना लिख लेना, और उसमें अकाउंट कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 इन्फॉर्मेशन अपने को कैश फ्लो में लगेगी। बात समझ में आ गई अपने को? यस सर। ठीक है, दिव्यानी समझ में आ गई बात? Yes sir. अब 9th क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी दिव्यानी? सर हमने इस साल तो कोई मशीनरी खरीदी नहीं, तो नहीं बेटा, 80,000। मैडम क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, लेकिन नीचे लिख दिया है अलग से। मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर ये क्लोजिंग बैलेंस दे के भी बताया जा सकता है और बिना क्लोजिंग बैलेंस दिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है 20,000 की खरीदी। समझ गए आप? Yes sir. तो जब ये 20,000 की खरीदी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बैलेंस लिखता तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखता, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि चलो वहां पे मैं 1 लाख नहीं देता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ। तो जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको देनी थी ना क्वेश्चन में, तो उन्होंने ऊपर ये 1 लाख जानबूझ के नहीं दिया कि जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखी तो मैं यहाँ 1 लाख दो बार एक ही इन्फॉर्मेशन को क्यों दूं? नीचे 20,000 खरीदी भी लिखूं और ऊपर 1 लाख भी दे दूं, दो बार क्यों दूं? क्वेश्चन में का एक ही बार इन्फॉर्मेशन देते, 1 लाख हटा दो, 20,000 नीचे लिखो तो भी हो Yes, सकता है, sir. हो सकता है। नीचे लिखा ही है 20,000 की डेप्रिसिएशन। हाँ चलो 20,000 की खरीदी और फिर आगे 6,000 का depreciation लगा। 6,000 का इस साल डेप्रिसिएशन लगा। अब इसमें किसी को कोई डाउट है
तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई No, कंफ्यूजन नहीं? No, sir. sir. अब मैं आगे चलता हूं। अब मान लीजिए, अब आपसे इसी क्वेश्चन में कहा जाए ये बात, अब मैं फोर्थ ईयर आ गया, फोर्थ ईयर आ गया तो मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। यहां पे मैं लिखूंगा 3 लाख। ये 65 हजार, फोर्थ ईयर आ गया। फोर्थ ईयर में मैंने कहा साहब इसमें से 1 लाख की मशीन हमने बेच दी, साहब। तो ये बताओ, मशीनरी अगर हमने बेची दिलीप, इस अकाउंट में से जो 3 लाख लिखा हुआ है, 3 लाख के बताओ मशीनरी की कॉस्ट प्राइस है कि बुक वैल्यू है? ध्यान देना, अब मैं एक एक चीज जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान दीजिएगा सब। हाँ बुक बताओ वैल्यू, बेटा, इसमें डेप्रिसिएशन लगाया है कि अपन ने मशीनरी अकाउंट में? कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस है ये, इसमें डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं है अपन ने, ये कॉस्ट प्राइस। यस सर, ये ध्यान रखना, इस मशीनरी अकाउंट के अंदर कॉस्ट प्राइस है। दिव्यानी समझ में आई बात? ये 3 लाख रुपए कॉस्ट प्राइस है। Yes, sir. कॉस्ट प्राइस। The cost price है। अब मान लो इसके अंदर इस 3 लाख में 1-1 लाख की 3 मशीनें हैं, 3 मशीनें 1-1 लाख की। बात समझ में आई आपको? Yes, sir. अब यस मैं सर, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इंफॉर्मेशन क्या दे रहा हूँ? मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ, इसको पेज को ब्रेक दो। मैं यहाँ पे कहता हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैं आपसे अब ये जो बात कहने जा रहा हूँ, बात इतनी कह रहे, क्वेश्चन आपसे कहता है अ मशीनरी ऑफ कॉस्ट प्राइस, दिख रहा है ना आपको जो मैं टाइप कर रहा हूँ? Yes, यस sir. सर, कॉस्ट प्राइस रुपीज 1 लाख with accumulated depreciation रुपीज 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि एक मशीनरी जो हमने 1 लाख की खरीदी थी, कब खरीदी थी हमारे काम की इंफॉर्मेशन नहीं, हमें चाहिए भी नहीं कब खरीदी थी, लेकिन जब भी खरीदी थी तब से जब बेच रहे हैं तब तक उसका एक्यूमुलेटेड माने उसके ऊपर 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया था। इसका मतलब जब खरीदी थी 1 लाख की खरीदी थी, जब खरीदी थी तब से अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 20,000। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन अलग अलग दी हुई है। ये क्लियर है बात? 1 लाख की खरीदी थी, 20,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया था। जब भी खरीदी थी, वो 4 साल पहले खरीदी थी, 3 साल पहले खरीदी थी, साल के बीच में खरीदी थी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 15% हो सकता है, 50% हो सकता है। अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपने को कोई चाहिए, अपने को बस ये इंफॉर्मेशन की काफी है इतने लिए कि खरीदी कब कितने की थी और उसके ऊपर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया। खरीदी थी 1 लाख की, अभी तक 20,000 की डेप्रिसिएशन, वो हमने बेच दी, वॉज सोल्ड। अब हमें एक इंफॉर्मेशन और चाहिए, अरे बेची तो कितने में बेची, प्रॉफिट में बेची कि लॉस में बेची, ये तो दिया नहीं है। अगर मान लो तो हम ये मानेंगे कि ये एसेट की दिलीप बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख की खरीदी थी, 20,000 टोटल डेप्रिसिएशन लग गया, बुक वैल्यू कितनी है एसेट की? 1 लाख, अरे 1 लाख की तो खरीदी थी, 80,000, 80,000, 80,000, 1 लाख की खरीदी थी, 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया, 80,000 की उसकी बुक वैल्यू होगी। यस सर, तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि कितने में बेची, प्रॉफिट में बेची कि लॉस में बेची, ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया कितने में बेची, तो हम ये मानेंगे कि 80,000 की एसेट 80,000 में बेची। ये अब एसेट की यस वैल्यू 80,000 मानी जाएगी, 1 लाख नहीं मानी जाएगी। 20,000 तो खा गए आप मशीनरी को, 20,000 की मशीनरी तो यूज कर ली, अब कितने की बची वो? 80,000 की। समझ आई बात?
यस सर। तो आज की डेट में एसेट की वैल्यू जो है वो 80,000 की है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया प्रॉफिट में बेचा लॉस में बेचा, तो हम मानेंगे 80,000 की चीज 80,000 में बेच दिया। समझ गए बात? और अगर दिया है सोल्ड फॉर ₹85,000, तो दिव्यानी बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि कुछ नहीं हुआ? बिना प्रॉफिट लॉस के बेची, बताओ जल्दी। सब प्रॉफिट हुआ कितने का? 80,000 का? 85,000 का? कितने का? सर 85,000 का। अरे मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। मैंने अभी क्या बताया तेरे को? 1 लाख की जब थी, जब खरीदी थी। यूज Yes, कर ली ना तुमने मशीन की? नई मशीन बेच रही हो, पुरानी मशीन बेच रही हो? सर पुरानी। तो अब यूज कितने की कर ली तुमने उसमें से? 1 लाख में से, 1 लाख में से 20,000। तो अब बची कितनी की वो? 85। तो अब वैल्यू कितनी है? सर 80,000 बची। बस। तो वैल्यू कितनी बोलेंगे हम? 80,000 बोलेंगे, 1 लाख नहीं बोलेंगे। अभी बताना दिलीप को, तुम सो रही हो क्या? यस सर। 1 लाख खरीदी थी, आज वैल्यू कितनी है? 80,000। 80,000। हमारे लिए कितनी कीमत है उसकी? 80,000। कितने में बेची? सर 1 लाख। कितने में बेची? सर 3 लाख में बेची थी। 1 लाख कितने में बेची? 80,000। कितने में बेची? 80,000। 85। 80,000 was sold for ₹85 लिखा है ना मैंने? ये कितने में बेची? was sold for ₹85 लिखा है ना मैंने? ये अभी Yes, तुमने sir. 85,000 का तुम प्रॉफिट बता। अरे बेची कितने में? 85 में बेची कि नहीं बेची मैंने? Yes, sir. तो कितने की थी मशीनरी की वैल्यू? कितनी थी? सर 80,000। बेची कितने में? 85,000 में। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ 5,000 का। बस इतनी सी बात। ये दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दिलीप समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर। एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख थी, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 75,000 था। दिलीप बताओ एसेट की बुक वैल्यू क्या है जब बेची तब? 1,25,000। दिव्यानी एसेट की बुक वैल्यू क्या है जब बेची तब? 1,25,000। कितने में बेची दिव्यानी? सर 1,05,000। तो कितना प्रॉफिट हो गया? क्या सोच रही हो? कितना प्रॉफिट हो गया? अरे लॉस हुआ 20,000 का। लॉस हुआ है तो बोलो ना 20,000 20,000 का का। लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ 20,000। Yes, 1,25,000 की चीज 1,05,000 में बेची कि नहीं बेची अपन? yes sir. तो क्या हुआ? लॉस हुआ ना? Yes sir 20,000 का। अब क्या हुआ? लॉस कहाँ हुआ? तो प्रॉफिट हुआ ना? Yes sir. कितना हुआ प्रॉफिट? लॉस कहाँ दिख रहा है दिव्यानी? लॉस दिख रहा है तुमको? कितनी एसेट की वैल्यू कितनी है बताओ? सर 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। बस बस ठीक। अब मैं वापस इस एडजस्टमेंट पे आता हूँ। 1 लाख की कॉस्ट प्राइस, 20,000 उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 85,000 बेचे। अब हम क्या करेंगे? एक अकाउंट और बनाएंगे। इस अकाउंट का नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा सर ये अकाउंट क्या करता है? अरे ये अकाउंट ये करता है भाई साहब कि जब आप एसेट बेचते हो ना, डिस्पोज तब बनता है। अच्छा सर देखते हैं कैसे बनता है। ये है मशीनरी डिस्पोजल, बोल लो मशीनरी है ना, मशीनरी डिस्पोजल। इसके अंदर क्या होता है? ये अकाउंट ये बताएगा कि जो एसेट बेची उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 लाख। दिलीप ये 3 लाख रुपया कॉस्ट प्राइस है कि बुक वैल्यू है? सर कॉस्ट प्राइस। तो इसमें से 1 लाख की मशीन बेच दी ना, तो 1 लाख को इसमें से घटा दो। 3 लाख की टोटल कॉस्ट की थी, इसमें 1 लाख। इसको मैं लिखूंगा बाय डिस्पोजल।
इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसमें से 1 लाख रुपए डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? डिस्पोज कर दी, बेच दी, हटा दो इसमें से। जब मैंने मशीनरी खरीदी थी तो मैंने डेबिट में जोड़ा था, यहाँ पे जोड़ा था। जब मशीनरी बेचूंगा तो क्रेडिट में लिखूंगा, जिससे कि उसमें से घट जाएगा। तो जब मुझे मशीनरी घटानी होगी तो मैं किस में लिखूंगा? क्रेडिट साइड में लिखूंगा। दिव्यानी समझ में आई ये बात? Yes, sir. वरुण समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? यस सर। जब डिस्पोज करूंगा तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। तो अब मशीनरी का बैलेंस कितना बच जाएगा? 2 लाख। घट गया ना 1 लाख रुपए, कि भाई 3 लाख की थी, 1 लाख क्रेडिट में लिखा तो बैलेंस बच गया 2 लाख। इसका मतलब 1 लाख से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई, कम हो गई, घट गई वो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। No, sir. अब जो एसेट बेची ना, उसका डेप्रिसिएशन बताया है क्वेश्चन के अंदर कि साहब 20,000 डेप्रिसिएशन लगा था जब से खरीदी थी। और ये जो 65,000 डेप्रिसिएशन है, पूरी 3 लाख की मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। ये इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? यहाँ पे 3 लाख। और प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन चौथे साल कितना है? 65,000। चौथे साल का बैलेंस है 3 लाख रुपए का, और चौथे साल का इसका बैलेंस है 65। इसका मतलब जो 3 लाख की एसेट है, ये इसका डेप्रिसिएशन है 65,000, और ये 1 लाख की जो एसेट बेची वो 3 लाख में से बेची। तो जो एसेट 1 लाख की बेची, इसका जो डेप्रिसिएशन 20,000 है, वो अभी इस 65,000 में इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 65,000 तो पूरी 3 लाख का डेप्रिसिएशन। ये बात समझ में आई आपको? यस Yes, सर। sir. ये 65,000 पूरी की पूरी 3 लाख की जो एसेट है उसका डेप्रिसिएशन है। तो 3 लाख में जब एक की बेच दी तो इस 65,000 में जो बेची उसका डेप्रिसिएशन जो 20,000 है वो इसी में 65,000 में इंक्लूडेड है। तो जब हम एसेट बेचते हैं, तो जितने की बेचते हैं उतना अमाउंट हम मशीनरी अकाउंट से, एसेट अकाउंट से घटाते हैं, और उसका डेप्रिसिएशन भी घटा देते हैं। दोनों हटाना पड़ेगा। पूरी की पूरी मशीन बेच दी तो हटाओ उसको, सब कुछ हटाओ उसका। ऐसा थोड़ी तुम बेच दोगे तो मशीन का कुछ रख भी लोगे और बेच भी, ऐसा थोड़ी होता। बेच दी तो बेच दी, तो वो उस तो जब मशीनरी अकाउंट में घटाना होता है, तो जब मशीनरी खरीदते हैं तो डेबिट में लिखते हैं, जब घटाते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन प्रोविजन अकाउंट में उल्टा है, जब मशीनरी लगाते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं, जब मशीन डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं, नया डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो जब घटाएंगे तो डेबिट में लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू डिस्पोजल। मेरे पास जगह नहीं है ना, तो मैं डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट पूरा लिख, कितना? 20,000 रुपये। तो भाई साहब इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 लाख की मशीन बची है, वो ये 65,000 में से 20,000 घट गया। 45,000 रुपए उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन है जो अभी बची हुई है। अगर मैं आज की अभी इसका बैलेंस निकालूं, इसका बैलेंस 45,000 आएगा। तो ये 45,000 किसका डेप्रिसिएशन है? वो 2 लाख की मशीनरी जो अभी बच रही है। लेकिन साहब अभी मैंने 4th ईयर का तो डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं। जो 45,000 2 लाख की मशीनरी बच रही है उसके ऊपर इस साल का तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, वो लगाएंगे। और जो मशीनरी हमने बेच दी, मान लो वो साल के बीच में बेची, तो उतने महीने का वो भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अपने को नहीं मालूम कब बेची, अपने को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं मालूम, अपने को मेथड डेप्रिसिएशन का नहीं मालूम, तो अपन क्या कर रहे हैं? एज्यूम करके मैं लिख दे रहा हूँ, और अपने को वो सब चाहिए भी, बाय डेप्रिसिएशन। ये 4th ईयर का डेप्रिसिएशन। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, ये चौथे साल का डेप्रिसिएशन, ये इसके अंदर ये 2 लाख की मशीन बची उसका भी है, और अगर ये 1 लाख की मशीन साल के बीच में बेची, 3 महीने चला के बेची, 6 महीने चला के बेची, 9 महीने चला के बेची, 10 महीने चला के बेची, तो उसका भी डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं 25,000। तो मेरा प्रोविजन अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना हो गया? 90,000 रुपए इधर का टोटल हो गया, ये 90,000 हो गया, और ये बैलेंस हो गया हमारा 70,000। तो दिस 90,000 इज द बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट इज 90,000। ये इंफॉर्मेशन हमारे बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी? बैलेंस शीट हमारी बताएगी ओपनिंग बैलेंस 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। तो ये बताएगी 3 लाख,
क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। बहुत बढ़िया। और फिर ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि ओपनिंग प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस 65, क्लोजिंग बैलेंस 70,000। तो ये बताएगा ओपनिंग बैलेंस 65 और ये क्लोजिंग बैलेंस 70,000। और ये नीचे ये इंफॉर्मेशन अपने को दी रहेगी। इतनी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन अगर अपने को दी रहेगी, इतनी ओपनिंग बैलेंस एसेट का, प्रोविजन का, और बताएंगे 1 लाख का जिसके ऊपर 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया, 85,000 में बेच दिया। तो मैं अब इसको कैसे डिस्पोजल अकाउंट बनाना है? पहले तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको मशीनरी अकाउंट इतना बनाना पड़ेगा। कैसे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एसेट, मैं यहाँ पे नीचे बनाता हूँ। चलो एक बार फिर से ऊपर से कोई कॉपी पेस्ट करके अकाउंट को, नीचे कोई फॉर्मेट है क्या छोटा वाला? ये अब ये इंफॉर्मेशन दी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मशीनरी अकाउंट, सिर्फ मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ, एक एक अकाउंट बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए का, तो ये ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का 3 लाख रुपए, इसे हटा दूं अमाउंट सर, ये अमाउंट हटा देता हूँ, फिर जिसकी जरूरत होगी उसको लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख का। और क्वेश्चन में बोल दिया भैया 1 लाख की मशीन जो कॉस्ट प्राइस की थी बेच दी, तो यहाँ से आप डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो 1 लाख। तो खरीदा तो कुछ है ही नहीं, बैलेंस मैच हो गया, 3 लाख था, इधर 1 लाख का 2 लाख, बैलेंस मैच हो गया। तो पहले तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मशीनरी अकाउंट अपना ऐसे बनेगा, 2 लाख की थी, 2 लाख बच गई, 1 लाख की बेच दी, तो 3 लाख की थी, 2 लाख बच गई, 1 लाख की बेच दी। जो बेच दी वो डिस्पोजल में आ गया, जो बच गई वो 2 लाख आ गया, और ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया अपना 3 लाख। इसके अंदर कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। अब प्रोविजन अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने को, ये प्रोविजन अकाउंट, ये अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। प्रोविजन अकाउंट बना लीजिए, बना देते हैं, उसको भी बना देते हैं। तो प्रोविजन अकाउंट कहीं है क्या? नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा स्क्रीन पर, तो मैं यहीं पे इसी को लिखता हूँ, प्रोविजन फॉर। एक काम करते हैं ना, इसको नीचे खिसका देता हूँ, प्रोविजन अकाउंट ऊपर ले लेता हूँ, जिससे कि कभी मुझे आपको दोनों एक साथ समझाना हो। तो यहाँ मैंने ऊपर ले लिया प्रोविजन अकाउंट, जो मैं इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बता सकता हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, पूरी कहानी लिख दी मैंने। इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का, तो ये जो बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड में, मशीनरी में तो डेबिट में लिखा था, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो प्रोविजन का क्रेडिट में लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे 65,000, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई इसमें से एक मशीनरी बेची थी जिसकी डेप्रिसिएशन 20,000 था, तो मैंने अभी आपसे कहा वो 20,000 इसमें से घटाओ, तो यहां से घटा देंगे। 2 डिस्पोजल अकाउंट, ये कैसे, किसका जाएगा डिस्पोजल में? जो मशीनरी बेची उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। और क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस हमारा 70,000 रुपए का। अच्छा, तो बैलेंस कैरी डाउन, प्रोविजन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, दैट इज 70,000। इन दोनों का टोटल हो गया 90,000। अरे जब 65,000 में दिल्ली 65,000 बैलेंस था, जिसमें से जो मशीनरी बेची 20,000, उसका जब बैलेंस माइनस करेंगे तो यहाँ 45 आना चाहिए ना, 70 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है भाई 70? गलत है क्या ये? नो सर। क्यों? तो कैसे हो गया 70? बताओ कैसे हो गया 70? ये बढ़ कैसे गया भाई? 45,000 से 70,000 के 45,000 आना चाहिए ना भाई। 65 में से 20 घटाएगा तो 45 आएगा ना, तो 70 दे रहा। क्यों दे रहा है दिलीप ये 70? सर इसमें 2 लाख की मशीनरी और तो फोर्थ ईयर का भी है, उसका फोर्थ ईयर का भी डेप्रिसिएशन इसमें है, और 2 बोलना लाख की सीधी जो सी बात, इस साल डेप्रिसिएशन लगाया, इतनी कहानी बता देंगे भाई मेरे। इस साल डेप्रिसिएशन लगाया सर, इस साल डेप्रिसिएशन भी तो लगाएंगे हम भाई। मशीनरी में हर साल Yes. लगेगा डेप्रिसिएशन, इस साल का लगाएगा, तो इस साल का कितना लगेगा? इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस 25।
तो इस साल 25,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये जो ऊपर जानकारी इंफॉर्मेशन दी, इसके बेसिस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा ऐसे बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, क्लियर है। दिव्यानी आ गई इतनी बात? Yes, sir. अब इसके अंदर साहब ये 2 अकाउंट तो बन गए, अब एक अकाउंट और बनेगा, डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल तो है ऊपर मेरे पास, डिस्पोजल अकाउंट तो ऊपर ये मैंने बनाया ही था, इसी को नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। ये डिस्पोजल, अगर मैं चाहूं तो इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट डायरेक्टली बना सकता हूं, दोनों तीनों अकाउंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को दोनों अकाउंट की जरूरत पड़ती है। क्या? जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो अपने को इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा है ये भी लगता है, ये डिस्पोजल अकाउंट से नहीं आएगा, ये प्रोविजन अकाउंट से आएगा। एक ये इन्फॉर्मेशन अपने को लगती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय, इस साल का डेप्रिसिएशन ये लगती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या लगती है अपने को? दूसरी इन्फॉर्मेशन अपने को लगती है कि जो मशीनरी अगर हमने कोई खरीदी है तो लगती है। इस अकाउंट के अंदर कोई खरीदी आई नहीं रही है तो मशीनरी अकाउंट का वैसे अपने को यूज नहीं है। इसके अंदर अगर खरीदी होती ना तो वो इन्फॉर्मेशन अपने को काम आती, तो वो मशीनरी अकाउंट का यूज नहीं। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा जिसमें खरीदी भी बता। अब मैं आ रहा हूँ डिस्पोजल अकाउंट से अपने को 2 इन्फॉर्मेशन लगती है, एक जो मशीनरी बेची वो कितने में बेची, दूसरी इन्फॉर्मेशन उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ, गेन हुआ, वो कितना हुआ। तो ये मशीनरी अकाउंट है हमारा। इस मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट कह रहा है भाई जो मशीनरी बेची उसकी कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपया है। ये कहां से आ गया 1 लाख रुपया? ये देखिए हमने डिस्पोजल, ये इसकी दिलीप इसकी जनरल एंट्री बता दो बेटा। मैंने मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में बाय डिस्पोजल लिखा है, इसकी जनरल एंट्री क्या की होगी मैंने, क्या इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी या क्या की होगी मैंने? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अरे नालायक कहीं के, तू कहाँ बैठा है? ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है कि फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है? नहीं तो कहाँ बैठा है? घर में है ना तू अपने घर Yes, में? sir. किस फ्लोर पे बैठा है? फर्स्ट फ्लोर। तो पूछ जा वहां से। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट हो रहा है ना मशीनरी अकाउंट? यस सर, क्रेडिट। डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? डेबिट डेबिट करेगा। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 1 लाख रुपए लिखा है कि डेबिट में लिखा है? क्रेडिट में लिखा। तो मशीनरी क्रेडिट करना, डेबिट करे जा रहा है। मशीनरी क्रेडिट होगा। दूसरा अकाउंट कौन सा लिखा है इसके अंदर? नाम किसका लिखा है यहाँ पे? कौन से अकाउंट का नाम लिखा है? डिस्पोजल। तो डिस्पोजल, मशीनरी क्रेडिट होगा तो डिस्पोजल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। बस इसकी एंट्री बनेगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी के क्रेडिट में लिखा है मैंने। दिव्यानी समझ आई इसकी एंट्री क्या बनेगी? डिस्पोजल टू मशीनरी। Yes, sir. वरुण समझ में आ गई इसकी एंट्री क्या बनेगी? डिस्पोजल टू मशीनरी। यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। हम मशीनरी अकाउंट से 1 लाख रुपया घटाकर डिस्पोजल अकाउंट में डाल दे रहे हैं। 1 लाख घटा दे रहे हैं इसमें से मशीनरी में, कहाँ भेज रहे हैं? डिस्पोजल में। तो ये 1 लाख रुपए क्रेडिट में लिखा, दिलीप घट गया बैलेंस, बढ़ गया मशीनरी अकाउंट का? सर घट गया। तो घटाया इसमें से, घटा के गया कहाँ? ये घटाई तो गई कहाँ? मशीनरी। डिस्पोजल में आ गई। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में टू मशीनरी लिखेंगे। कितना? 1 लाख। ये क्या दिखा रहा है? डिस्पोजल अकाउंट। अरे 1 लाख रुपए मशीनरी बेचने के लिए रखी हुई, 1 लाख रुपए की मशीनरी जो खरीदी थी, 1 लाख की, 1 लाख की नहीं, 1 लाख की खरीदी। आज उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं है, अभी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। वो रखी हुई है बेचने के लिए। ये अकाउंट ये दिखा रहा है डिस्पोजल अकाउंट। दिलीप जब हमने मशीनरी बेची तो हमने प्रोविजन अकाउंट में भी डिस्पोजल लिखा हुआ है, लिखा है ना? यस सर, लिखा। इसकी एंट्री बता। डिस्पोजल टू। ये प्रोविजन अकाउंट के डेबिट में लिखा है कि क्रेडिट में लिखा है? सर डेबिट में लिखा। तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करना लायक। प्रोविजन टू डिस्पोजल। हाँ,
प्रोविजन टू डिस्पोजल, प्रोविजन के डेबिट में लिखा है, डिस्पोजल क्रेडिट किया, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट हुआ, डिस्पोजल क्रेडिट हुआ, तो डिस्पोजल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रोविजन। कितना? 20,000। अब ये प्रोविजन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट क्या कह रहा है? एक कहानी कह रहा है। ये कह रहा है कि एक एसेट जो 1 लाख की खरीदी थी, जिसपे अभी तक 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया, इसका मतलब उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। वो एसेट हम बेचने के लिए तैयार बैठे, बिकी नहीं है अभी, बेचने के लिए तैयार बैठे। हमने क्या किया उसके लिए? मैं फिर से बता रहा हूँ, हमने उसके लिए प्रोविजन अकाउंट से 20,000 रुपए उसका डेप्रिसिएशन घटाकर, जो एसेट बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन घटाकर डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया। और इसी ढंग से यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट में से, घर में दिख ही नहीं रहा है ना, दोनों दिख नहीं सकते, मशीनरी अकाउंट से घटा के हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखा और डिस्पोजल के डेबिट में लिखा, मशीनरी से घटाया, डिस्पोजल में डाल दिया। प्रोविजन के डेबिट में लिखा और डिस्पोजल के क्रेडिट में, प्रोविजन से घटाया, डिस्पोजल में डाल दिया। तो ये अकाउंट अपने को ही दिखा रहा है। जब भी आप डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, हमेशा ध्यान क्या रखना है? आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो एसेट हम बेचेंगे उसकी कॉस्ट तो डेबिट साइड में आएगी और उसका अभी तक का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके क्रेडिट में आएगा। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक? यस सर। अब ये अकाउंट बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे मशीनरी अकाउंट चलता अगर प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाते। इस अकाउंट का बैलेंस 80,000 आ रहा है, मतलब उस एसेट की बुक वैल्यू 80,000 है। इस अकाउंट का बैलेंस प्रोविजन और कॉस्ट ट्रांसफर करने के बाद में जो बैलेंस आता है वो बुक वैल्यू दिखाता है। तो आज ये अकाउंट हमें बता रहा है कि जो एसेट हम बेच रहे हैं वो सब 80,000 की है। 1 लाख और 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया 80,000 की। ठीक है सर, बेची कितने में? 85,000। 85,000 में बेची तो दिलीप बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? बेची है 85,000 में, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा ना 85,000 से? यस सर। नालायक कहीं के। सर जब बेच रहा है तो बैंक में पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहा है। तो बैंक डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? डेबिट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट होगा और जब बेचेंगे तो डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मशीनरी को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट है। अपन जो बेच रहे हैं वो डिस्पोजल में है, मशीनरी अकाउंट में नहीं है, डिस्पोजल अकाउंट में पड़ी हुई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेची? 85 में। परिधि कितने में बेची थी? सॉरी दिव्यानी कितने में बेची थी? 85 में बेची थी ना? यस सर। तो 5,000 का गेन हुआ था, लॉस हुआ था? सर प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट हुआ था ना, तो डेबिट में लिख देंगे गेन। कितना? 5,000 डेबिट में लिख देंगे। तो ये डिस्पोजल अकाउंट हमारा बनकर तैयार हो गया। बंद हो। डिस्पोजल अकाउंट में बैलेंस नहीं आएगा, डिस्पोजल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। ये अकाउंट फिर से मैं बता दे रहा हूं। इस अकाउंट जब एसेट जो बेचते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस डेबिट में साइड में लिखेंगे, उसके ऊपर टोटल अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें एसेट की बुक वैल्यू दे देगा। अब बता रहा है वो, ये अकाउंट बता रहा है 80,000 उसकी बुक वैल्यू है, हमने बेची उसको 85 में, तो 5,000 का गेन आ गया। अगर हमने कम में बेची होती तो मैं यहाँ पे लिख देता बाय लॉस। समझ में आ गई बात? क्रेडिट साइड में लिख देता। अगर मैंने यहाँ पे, मैं फिर से इसको भी बता देता हूँ, अगर मैंने मान लीजिए इसको 70,000 में बेचा होता तो गेन आता ही नहीं। 80,000 की चीज 70,000 में बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता 70,000 और ये साइड कम होती, मेरी क्रेडिट साइड ही कम होती, तो मैं क्रेडिट साइड में ही लिख देता अपना लॉस।
यहीं पे लिख देता मैं, ऊपर दिख जाएगा, नीचे लिख दो लॉस ऑन सेल। कितना? 10,000। 80,000 की थी ना, 70,000 बेची है, तो 10,000 का हमें लॉस हो रहा है। और इस साइड का, दोनों साइड का टोटल हमारा 1 लाख है। इस प्रकार से हम ये अकाउंट बनाते हैं। अगर हमने 1 लाख की मशीनरी, जिसके ऊपर 1 लाख कॉस्ट की मशीनरी, जिसके ऊपर 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया, जिसकी बुक वैल्यू 80,000 है, उसको हमने 70,000 में बेचा होता था। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी चीज। ये मैंने आपको, ये शीट मुझे आपको भेजनी है अभी, ये वाली शीट। इस शीट के अंदर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के अंदर तो आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लिखनी है। क्या? इतने की खरीदी, इतना डेप्रिसिएशन। 8th और 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन से आपको अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। 10th क्वेश्चन से अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? ये मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो ये मशीनरी अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, ये बैलेंस क्रेडिट डाउन आएगा। प्रोविजन अकाउंट का ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, ये क्रेडिट डाउन आएगा। अब बोला है कि इस साल हमने मशीनरी जिसकी 37,500 थी, ये मशीनरी अकाउंट से डिस्पोजल अकाउंट में 37,500 आप ट्रांसफर करोगे, और प्रोविजन अकाउंट से डिस्पोजल में 21,000 ट्रांसफर करोगे। बेची कितने में? 81,200। अब डिफरेंस अमाउंट अगर मशीनरी अकाउंट में आएगा तो वो आपका परचेज आएगा, और डिफरेंस अमाउंट जो प्रोविजन अकाउंट में आएगा वो आपका इस साल का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पर, नहीं इस शीट में दिखाया था, ये यहीं पर, अब मैं 2 मिनट और ले लेता हूँ, एक छोटा सा एक केस और डाल के फिर बता। तो इसके अंदर आप ये वाले फर्स्ट 8th और 9th तो मैंने बता दिया, 9th 10th और 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन तक तो आराम से आप जितनी इंफॉर्मेशन लिख सके उतना लिखेंगे। मान लीजिए आपने मशीन अकाउंट बनाई, तो जो जो इंफॉर्मेशन आपको लग रही है यहाँ लिखी जाएगी, वो लिख के आएगा। हो सकता है आपसे पूरा कंप्लीट नहीं हो, अधूरा होगा तो अधूरा चाहिए मेरे। और प्रोविजन अकाउंट बनाइए, प्रोविजन अकाउंट में जो जो इन्फॉर्मेशन जहां जहां लिख सकते हैं वो लिखिए, और डिस्पोजल अकाउंट बनाइए, उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं वो लिखिए। इतना भी लिख के आपको मुझे भेजना है। इज दैट ओके? Yes. हो सकता है Yes, sir. क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंप्लीट जितनी हो सके उतना कंप्लीट करें। ठीक है? Yes.